अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, 24 जनवरी A to Z न्यूज़ मैसूर। रियासत कर्नाटक में गौकशी कानून को नाफिज करने के बाद शहर मैसूर के तमाम बीफ के होटलों के मालिकों पर गहरा असर हुआ है। जहां हर दिन बीफ की बिरयानी को लेकर एक भीड़ नजर आती थी, अब वो नहीं रही। शहर मैसूर की मशहूर और मारूफ बीफ की बिरयानी की होटल, जो पिछले 22 साल से अपने जायके को बरकरार रखते हुए लोगों के दिलों पर राज कर रही थी, आज वहां से बीफ की बिरयानी का न मिलना अवाम के लिए मायूसी साबित हो रही है। तो आज हम वहां का मुआयना किया, तो आइए सुनते हैं उस होटल के मालिक और वहां आकर खाने वालों ने क्या कहा है। ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನವರು ನಾವು ಸಹ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರೇ. ಮಾಂಸನ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅದು. ನಾವೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬೇಡದಿದ್ದರೂ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಕಾನೂನನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ, ಹಿಂದೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು ಆಗಿದೆ, ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ, ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ತಡೆಯೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ಉಂಟು, ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಹಸು ಸತ್ತರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಸವಣ್ಣವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಸಾಕ್ತಾರೋ ಅವರೇ ತಿಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ. A to Z. ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಕೌ ಸ್ಲಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕೌ ಸ್ಲಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮತ್ತು ದಲಿತರು ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಡವರು. ಈ ಕೌ ಮೀಟಿಂದ ತುಂಬ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲೇ ಬಡತನದಲ್ಲಿರುವ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮತ್ತು ದಲಿತರು ಹೇಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿ 800 ರೂಪಾಯಿ ಇರುವ ಮಟನ್ ಮತ್ತು ಚಿಕನನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಿಂದು ತಮ್ಮ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬರ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸ್ನಲ್. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರು, ಇದನ್ನು ಈ ಕಾನೂನು ಹೊರಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ಗೆ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗೆ, ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಆಗಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅದನ್ನು बिरयानी को खाने आया मैं, बैल की बिरयानी नहीं है। चिकन की बिरयानी खाना हो तो बीमारी को बोलती। कानून में पहले खाने सब हमने देते थे, हमें नहीं खाना, और वो कानून हमने बहुत मुश्किल कर डाली है। ये बहुत आदमी को बहुत तकलीफ हो गई है बिरयानी से। हमने बीफ होना हमें खाती, दूसरे कौन नहीं खा रही, हमने ज़रूरत नहीं है। हमने चिकन 4 दिन अच्छा रहता, बाद में बीमारी चालू हुआ चिकन में, हमने ज़रूरत नहीं है। बीफ अच्छा था, इतने सालों से खा लेगा रही। हमने कानून हमने इजाज़त देना और खाने के वास्ते। बीफ तो नहीं मिल रहा, बहुत मजबूरन से खा ले जा रही चिकन है, लेकिन बीफ मिलता तो बहुत अच्छा था। क्या करें, मजबूरी से चिकन खा रही। जैसा हमारे भाई आके हैं कि दरियाफ्त करने की आपको हमना क्या तकलीफ़ है, क्या महसूस कर रही हैं आप कर को। हमारा ओपिनियन ये है कि हमें यहाँ 21 साल से बिज़नेस कर लेके आ रही, तो मैसूर में अल्हम्दुलिल्लाह सबको मालूम है कि हमारे यहाँ बिरयानी 10 रुपए से शुरू हुई थी। तो वो दौर से भी वो कस्टमर का जो अटैचमेंट है हमारी होटल को, ये मालूम होते हुए कि यहाँ सिर्फ बिरयानी मिलते करले को वो ढूंढने को आते थे, ना कि मैसूर के, बल्कि आसपास के गाँव वाले और बाहर मंडिया, बेंगलोर जितने भी टूरिस्ट है सब भी आते, सबको मालूम था एक बिरयानी डेस्टिनेशन करले को। तो अभी हाल ही में जो यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से जो पाबंदी लग गई है बीफ बैन के वास्ते, एकदम से ऐसा हो गया है कि खाने वाले के हाथ से निवाला छीन लिए जैसा हो गया।
तो बहरहाल अब क़ानूनी तौर जो उन्होंने एक राय मेरी क्या है कि आदमियों का एक ओपिनियन देना, जब इलेक्शन का वक्त आता है तो क्या क्या की वादे कर को उन्होंने सभी हम ना जिताओ, हम ये करती हमें वो करती कर को बोलती, लेकिन जो तकलीफ़ देने के बाद में ये इलेक्शन ये सीट आ गई, जीत डाले, मिनिस्ट्री में आ गए, तो उसके बाद जो तकलीफ़ देने के काम करती वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है आदमियों को। तो यहाँ हम ना बेजार क्या हो रहा है कि इतने साल से हमें मेहनत कर को गिराक आता था यहाँ, आज बीफ नहीं मिलने की शक्ल में जो उन्होंने मायूसी के साथ जा रही, तो वो हम ना बहुत अफसोस हो रहा है कि हमें हमारा गिराक गवाले जैसा दिख रहा हम ना, तो वो एक बात का अफसोस है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट तो इसे यहाँ के रैयतों को है, किसानों को है। अब उन्होंने उनका दुख किसे सुनेंगे वो भी समझना, ये एक मसला बहुत अहम है कि हमें भी एक रिक्वेस्ट करती कि कहती भी एक गवर्नमेंट से सहूलत कर को दो, ऐसा एकदम से तकलीफ़ हो गई थी, सब जने को हो गई है, बहुत जने की रोज़ी रोटी इससे जुड़ को है, सिर्फ खाने वाले का मसला कर को नहीं है, इसके पीछे बहुत जने मेहनत लगा रही, मेहनत कर को कमा रही, चाहे वो रैयता हो, उनके भी कुछ मसले मसाइल हैं, मजबूरियाँ हैं जो उन्होंने बेचती, और दूसरा जो ले को उन्होंने काटती। देखना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि कुछ ऐसे फ़ैसले सरकार की तरफ से हो जाएं कि सबके उनके हालत समझ को एक दुरुस्त फ़ैसला फरमाए सरकार, और तो अल्लाह के ऊपर भरोसा है कि अल्लाह ताला फरमाती एक दरवाज़ा बंद हो गया तो 70 खुलती तो यकीन है इंशाल्लाह अल्लाह ताला की बारगाह में कुछ ना कुछ हमारे वास्ते एक ज़रिया बनता इंशाल्लाह। ओके सर, एक सवाल है, आप तो कह रहे हैं बीफ पर पाबंदी होने के बाद जी, अगर आप अपनी जो है हस्बे मामूल होटल ओपन हो रही है जी, तो आप उसका मतलब आप किसकी बिरयानी बना रहे हैं? अभी वो जो अभी ये मिल नहीं रहा है तो सिर्फ यहाँ मेन्यू चेंज कर दें हमें। अभी चिकन है, पहले भी चिकन था, बीफ था, अभी सिर्फ चिकन है और फिश आइटम है, दूसरा तो कुछ भी नहीं है। अभी बैल रहता तो वो भी रहता था, लेकिन अब वो पाबंदी लगी है, उससे बैल नहीं है, बीफ का आइटम नहीं है, सिर्फ चिकन का आइटम है और फिश आइटम है बस। और मज़ीद उर्दू ख़बरों के लिए आप हमारे A to Z न्यूज़ मैसूर को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमेशा अपना और अपने घर वालों का ख़ास ख्याल रखें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।